हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ क्लास 7 का सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे इसमें, और दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये हम शुरू करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से। तो लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। तो रस्टिंग पे हम दोबारा से पढ़ते हैं, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है इसे केमिकल चेंजेस में, अब दोबारा से पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, यानी कि ब्राउनी डिपॉजिट उसमें जो है ऊपर लेयर बन जाती है उसकी। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो किसकी बनी होती हैं, आयरन थिंग्स की। आयरन आर्टिकल्स आपके घर में काफ़ी होते हैं, लेकिन उसको अगर हम खुले में रखते हैं तो उसमें जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ऑक्सीजन होती है, तो उससे उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउनी सी लेयर जमा हो जाती है। और ऐसे ही आपने देखा होगा ब्रिजेस हैं, शिप्स हैं, कार्स हैं, ट्रक हैं, ट्रक बॉडीज़ हैं और दूसरे आर्टिकल्स हैं, उन पर भी क्या होता है, इसी तरह की जो ब्राउनी लेयर जो है वो जमा हो जाती है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है इस रस्टिंग से। तो इसको देखिए केमिकली दिखाया गया है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम केमिकल इक्वेशन से। तो आप देखिए आयरन है, Fe प्लस ऑक्सीजन है जो कहाँ से आएगा, एयर से, और वाटर है तो क्या बन जाएगा, रस्ट, और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3। तो ये होता है रस्ट। तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो इसका फॉर्मूला है Fe2O3। तो रस्ट का यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। तो देखिए रस्टिंग के लिए दोनों ही चीज़ों का होना ज़रूरी है, और वो क्या क्या है, ऑक्सीजन और वाटर। अगर दोनों ही जो है प्रेजेंट होंगी तभी रस्टिंग होती है। और देखिए जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो रस्टिंग जहाँ होगी वो ज़्यादा होगी। अगर एयर में वाटर ज़्यादा है, वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, तो रस्टिंग भी बहुत ही फास्टर होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब जो है रस्टिंग तो हो रही है, लेकिन उससे हम प्रिवेंट कैसे हो, हम इन चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं कि जो है रस्टिंग ना हो। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस आर्टिकल को ऑक्सीजन से या वाटर से या फिर दोनों से ही कॉन्टैक्ट अगर ना हो तो उस पर क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। तो सिंपल मेथड क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो हम क्या करें, उस आर्टिकल पर पेंट या ग्रीस को अप्लाई कर दें, कोटिंग उसकी। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। और हम चाहते हैं कि रस्टिंग ना हो तो हमें रेगुलरली क्या करना होता है, उस पर इन चीज़ों को अप्लाई करना होता है। और दूसरा जो मेथड होता है वो है अनदर वेज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन। या हम क्या करें या फिर कि जो क्रोमियम है या जिंक है उसकी जो है लेयर को डिपॉजिट कर दें आयरन के आर्टिकल्स पर। तो दिस प्रोसेस डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो हमने क्या किया, आयरन पे जिंक की एक लेयर को चढ़ा दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स। हम अपने घरों में जो यूज़ करते हैं जिसमें वाटर आता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं ताकि रस्टिंग ना हो। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। जैसे कि आप जानते हैं जो शिप्स होती हैं वो भी आयरन की बनी होती हैं और पानी के अंदर ही रहती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पानी से फिर क्या हो जाती है, उन पर रस्ट हो जाती है। और आप तो जानते हैं कि जो वाटर होता है सी का वो कैसा होता है, साल्टी होता है। तो इसकी वजह से जो रस्ट होती है वो बहुत जल्दी जल्दी लगने लगती है। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज। तो बहुत डैमेज होता है फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। हम उसे पेंट भी कर देते हैं ना, तब भी उस पर रस्टिंग होती रहती है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो इतनी रस्टिंग हो जाती है कि हमें हर जो है साल उसका कुछ ना कुछ पार्ट शिप का वो रिप्लेस कराना पड़ता है। और देखिए कि यहाँ पर स्टेनलेस स्टील दी हुई है, एग्जाम में बहुत आती है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो कैसे बनती है, तो बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकिल एंड मैग्नीज। तो इन सब का होना जरूरी है कि जो आयरन होगी उसमें हम क्या, स्टेनलेस स्टील में हम क्या क्या मिलाते हैं, आयरन मिलाते हैं, कार्बन है और कुछ मेटल से मिलाते हैं, जैसे क्रोमियम है, निकिल है, मैग्नीज है। तो उससे क्या होगा, उसमें रस्ट नहीं होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए जैसे कि आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमें साल्ट मिलता है सी वाटर से, तो वो किस प्रोसेस से मिलता है, इवेपोरेशन से। लेकिन जो हमें साल्ट मिलता है इस प्रोसेस से वो क्या होता है, प्योर नहीं होता है। एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल, क्रिस्टल से छोटे छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो हम हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम
देयर सोल्यूशन। तो हम क्या कर सकते हैं, जो लार्ज क्रिस्टल हम बनाने चाहते हैं तो हम प्योर सब्सटेंसेस के बना सकते हैं। कैसे? उनके सोल्यूशन से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का, क्रिस्टलाइजेशन। जबकि जो हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन, वो किसका एग्जाम्पल था? वो था केमिकल चेंज का। अब आगे इसमें पढ़ते हैं हम। एक्टिविटी है 6.9। इसमें क्या करेंगे हम? टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में क्या लेंगे? वाटर ले लेंगे और उसमें हम कुछ ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, और फिर उसको हम हीट करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब बॉइलिंग करना शुरू कर देगा तो उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर। फिर उसमें कॉपर सल्फेट मिलाते जाएंगे और उसको फिर हिलाते रहेंगे, स्टिरिंग करते रहेंगे उसको, फिर हम मिलाते जाएंगे कंटिन्यूसली और कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर। फिर उसमें हम क्या करेंगे? कंटिन्यूसली इसको हम कॉपर सल्फेट पाउडर को मिलाते रहेंगे। कब तक मिलाते रहेंगे? जब तक कि उसमें वाटर, वो जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। अब उससे क्या करेंगे? फिल्टर द सॉल्यूशन, उसको फिल्टर कर लेंगे। अलाउ इट टू कूल, फिर इसको ठंडा होने देंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कि जो है क्या होगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और अगर नहीं बनते फिर इंतजार करेंगे थोड़ी देर तक, तो फिर इसमें क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं। तो देखिए हमने जो है अपने पढ़ा इसमें हमने फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है। और आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया हो। और अगर आपको चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मेरी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।